प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। बी पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित श्रीमद् भगवद गीता का इस समय आपको अध्ययन करवाया जा रहा है। और इससे पूर्व अर्थात इस पुस्तक के पूर्व आपको श्रीमद् अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह का अध्ययन करवाया जा चुका है। और श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत पूर्व 2 कालांशों में ऑनलाइन जो आपकी कक्षाएं इस समय हो रही हैं, तो पिछले 2 कालांशों में वीडियोज़ के माध्यम से आपको श्रीमद् भगवद गीता की जो भूमिका है उसके अंतर्गत गीता के महत्व, इसके यह जो है किस ग्रंथ से इसका जो वर्ण विषय जो है लिया गया है, अर्थात यह किस ग्रंथ का अंश भाग है, और इसमें आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के कितने अध्याय रखे गए हैं, निर्धारित हैं। और इसके साथ साथ आपको जैसे कि बताया गया था कि यह गीता महाभारत जैसे विशालकाय ग्रंथ का एक भाग है, जिसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। भारतीय संस्कृति में रामायण और महाभारत ये दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले ग्रंथ कहे गए हैं, अर्थात इन दोनों ग्रंथों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इन दोनों को ही उपजीवी काव्य कहा जाता है। महाभारत में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 लाख श्लोक हैं और श्रीमद् भगवद गीता भी इसी विशालकाय ग्रंथ का एक भाग है। इस गीता में कुल आपके 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। इन 18 अध्यायों में से आपके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, अर्थात निर्धारित हैं। और गीता शब्द का जो यहाँ तक हम अर्थ की बात करते हैं, शाब्दिक अर्थ, शब्दार्थ जो है वह गाई भी अर्थात कहीं भी, ऐसा हमारे सामने आता है। और गीता जो शब्द है इसकी उत्पत्ति के बारे में आपको बताया जा चुका है। गीता जो है गई रहस्य जो है गई रहस्य धातु से आपकी जो है उत्पन्न है। और द्वितीय अध्याय के अंतर्गत जैसा कि आपको बताया गया था, इसमें अर्जुन के मोह को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के जो उद्गार हैं वो वर्णित हैं, जिसमें क्रमशः सांख्य योग, युद्ध की आवश्यकता, निष्काम कर्म योग, आत्मा का स्वरूप और स्थित प्रज्ञा के लक्षणों का व्याख्यान किया गया है। और यहीं से भगवान श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण जो विचार हैं वो प्रारंभ होते हैं। जब उन्होंने करुणा से व्याप्त और आंसुओं से व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन को विषाद करते हुए देखा युद्ध भूमि के अंतर्गत, तो श्री कृष्ण ने उन्हें हंसकर कहा कि अर्जुन, ऐसी विकट परिस्थिति में भी आपको यह अपने और परायों का जो मोह है
अर्थात युद्ध का जो विराग है, उसका मोह जो है कहाँ से उत्पन्न हो गया है। आप इस समय अधैर्य को प्राप्त नहीं होवें, अधैर्य को छोड़ें और धैर्य को धारण करें, और धैर्य को धारण करके और अपने हृदय की दुर्बलता कमजोरी का परित्याग करके आपको इस समय युद्ध करना चाहिए, अर्थात आप युद्ध के लिए खड़े हो जाइए। तो इस तरह से गीता के अंतर्गत, द्वितीय अध्याय के अंतर्गत ये इस अध्याय का आपका वर्णय विषय है। आपको पूर्व कालांश में बताया गया था। आपकी याददाश्ती के लिए सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 18 अध्यायों में विभक्त और 700 श्लोकों में विरचित रचित ये गीता संवाद शैली में लिखी गई है, और इस संवाद शैली को प्रश्नोत्तर शैली भी कहते हैं। इसके प्रमुख वक्ता संजय हैं, जो कि दिव्य दृष्टि से युक्त हैं, जिनके पास दिव्य दृष्टि है। और ये संजय, जो कि इसके प्रमुख वक्ता हैं, ये कौरवों के पिता, जो कि जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। कौरव पांडवों के मध्य होने वाले युद्ध का विवरण जो है उनको महाराज धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। यह काव्य प्राचीन शैली का काव्य है। इसमें स्थान स्थान पर संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच और इसके साथ साथ अर्जुन उवाच, श्री भगवान उवाच जैसे वाक्य भी आपको मिलते हैं। और महाराज धृतराष्ट्र द्वारा पूछे गए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर जो है संजय देता है। अधिकतर यह रचना अनुष्टुप जैसे सरल और छोटे श्लोक में लिखी गई है, किंतु यथा अवसर अर्थात बीच में कहीं कहीं बीच में अन्य जो दीर्घ श्लोक भी, छंद भी आपको उपलब्ध होते हैं। तो इस तरह से यह एक पुनः श्रीमद् भगवद गीता का जो परिचय है वो आपको आज करवाया गया। और श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका का परिचय देने के उपरांत आज हम इसके प्रथम श्लोक पर प्रकाश डालेंगे। तो प्रथम श्लोक के प्रारंभ में संजय उवाच, जैसे कि आपको बताया गया कि यह प्राचीन शैली का काव्य है, इसलिए इसमें स्थान स्थान पर संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, श्री भगवान उवाच, अर्जुन उवाच जैसे वाक्य भी आपको देखने को मिलेंगे। तो संजय उवाच जो है, संजय बोला, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। प्रस्तुत श्लोक गीता के द्वितीय अध्याय के आरंभ का है और महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व अर्जुन जो हैं श्री कृष्ण से कहकर कि जो रथ है, अपना रथ है, इसको दोनों सेनाओं के मध्य में आप ले चलें, ताकि मैं वहाँ पर उपस्थित अपने शत्रु कौरवों के पक्ष में आए हुए उन वीरों को देख सकूं, जो कि पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने को उपस्थित हुए हैं। और अर्जुन युद्धभूमि में जाकर और वहाँ अपने कौरवों को देख करके, कौरव और पांडु जो कि चचेरे भाई थे, इस कारण उनके सगे संबंधी और मित्रगण अलग अलग नहीं थे। अर्जुन इस परिस्थिति को देखकर अत्यंत दुखी होता है और श्री कृष्ण जो हैं उसे समझाते हैं। और इसी का चित्रण इस प्रथम श्लोक के अंतर्गत संजय जो है महाराज धृतराष्ट्र से करते हुए कहते हैं कि कृपया आविष्टम, कृपा से अर्थात करुणा से व्याप्त, और अश्रुपूर्ण और आंसुओं से परिपूर्ण, व्याप्त, युक्त, और आकुल इक्षणम
आकुल ईक्षणम अर्थात व्याकुल, आकुल व्याकुल अर्थात दुखी, ईक्षणम नेत्रों वाले, तम उस अर्जुन को तथा उस प्रकार से विषीदंतम विषाद करते हुए देख करके, और मधुसूदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनका यह विशेषण है। मधु नामक राक्षस को मारने के कारण श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन हो गया है या हो गया। और तो मधुसूदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो या उन्होंने इदम यह वाक्य अथवा वचन उवाच कहा कि कृपया करुणा से आविष्टम व्याप्त युक्त अश्रुपूर्ण और आंसुओं से पूर्ण कुलक्षणम आंसुओं से परिपूर्ण और आकुल और व्याकुल दुखी ईक्षणम नेत्रों वाले तम उस अर्जुन को तथा उस प्रकार से विषीदंतम विषाद करते हुए देखकर, और मधुसूदन ने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उस अर्जुन से इदम यह वाक्य अर्थात वचन उवाच कहा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण उससे यह वचन वाक्य बोले। तो इस तरह से यह इस श्लोक का जो प्रथम श्लोक का जो अर्थ है वो आपको करवा दिया गया है। और इसमें इस पद्य के अंतर्गत आपका अनुष्टुप छंद है। जैसा कि आपको इसकी भूमिका का परिचय देते वक्त बताया गया था कि अधिकतर यह रचना अर्थात श्रीमद् भगवद गीता अधिकतर अनुष्टुप जैसे छोटे छंद में विरचितर लिखी गई है। कहीं कहीं यथावसर इसमें दीर्घ छंदों का भी प्रयोग किया गया है। और इसके उपरांत द्वितीय श्लोक का अध्ययन हम अगले कालांश में करेंगे।